अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि जो है मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ 3D का समझा दिया था। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस आप देखें, ये 3D मूवमेंट के जो होते हैं हमारे पास बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और जो है मैंने कॉन्सेप्ट वगैरह इसलिए आप लोगों को पहले दिया था। तो लेट स्टार्ट। हमारे पास जो आज क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ वो 5-68 है, RC व्हीलर बुक का। तो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F that must be exerted on the handle at C to hold the 75 kg crate in the position shown. Also determine the components of reaction at the thrust bearing A and smooth general bearing B. बेसिकली हमें जो है वो सपोर्ट रिएक्शन निकालने हैं। 75 kg का जो क्रेट है वो लगा हुआ है पॉइंट सी के ऊपर, उसको होल्ड करने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मैंने आप लोगों को कल इसलिए जो है वो जर्नल बेयरिंग के ऊपर इतना ध्यान दिया था, और इसकी जो एक एक बात को मैंने बहुत वाजे किया था, क्यों किया था वो आज आपको समझ आ जाएगा। तो पहले तो इसकी FBD बना लेंगे, जो स्टैटिक्स की सबसे पहली चीज़ है। तो देखें, अब देखें मेरी बात सुने। अब यहाँ पे ए के ऊपर कौन सा बेयरिंग है? थ्रस्ट बेयरिंग। थ्रस्ट बेयरिंग पे मैंने क्या बताया था? 3 फोर्सेस 2 मूवमेंट आते हैं। उसी तरह यहाँ पे बी पे कौन सा है? जर्नल बेयरिंग। तो मैंने बताया था दो दो फोर्सेस और 2 मूवमेंट आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो याद रखने वाली मैंने बताई थी, जब भी बेयरिंग प्रॉपरली अलाइंड होते हैं, देखें ये प्रॉपरली अलाइंड है, ये भी बी भी इस इधर है और ए भी इधर है, दोनों प्रॉपरली एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं, तो वो कोई मूवमेंट क्रिएट नहीं करते। ये मैंने कल बात बहुत दफ़ा दोहराई थी। तो इसलिए हमारे पास कोई मूवमेंट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इनके रिएक्शन फोर्सेस आएंगे। वो फोर्सेस जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम पे ये देख लें। थ्रस्ट बेयरिंग था तो 3 आ गई, AY AX AZ। और जो जर्नल बेयरिंग था 2 आ गई, BX और BZ। ठीक है। तो जो मैंने इससे पहले वाला लेक्चर था वो इसलिए ही इतना इम्पोर्टेंट था कि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा बेयरिंग कितनी फोर्सेस लगा रहा है और क्या कर रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते। इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो आप प्लीज़ पहले उसको वॉच कीजिएगा, फिर इस सवाल पे आइएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो है वो कितने सपोर्ट रिएक्शन हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, यानी एक अननोन फोर्स जो है। तो 6 अननोन रिएक्शन है, और हमारे पास 3D में इक्वेशन कितनी होती है? 6 होती हैं। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। लेकिन अगर 7 अननोन हो जाते तो फिर ये स्टेटिस्टिकली अनडिटरमाइंड हो जाती। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक्स एक्सिस पे मूवमेंट लूँगा मैं। सही है। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे मूवमेंट लूँगा। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जो एक्सिस और पॉइंट के अंदर मूवमेंट लेने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, इस पे मूवमेंट ले रहा हूँ तो AY AX AZ तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि वो इस एक्सिस से पास कर रहे हैं। इसी तरह ये जो वेट है, वेट मूवमेंट बनाएगा। जी सर, बिल्कुल बनाएगा। कितना बनाएगा? उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारे पास? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर ये है 0.6 वाला। ठीक है। तो ये देखें, मैंने इसका जो है वो रफ सा स्ट्रक्चर बना लिया है, और मेरे पास वेट का डिस्टेंस आ गया 0.6। और ये बनाएगा किस तरह? बनाएगा ये क्लॉकवाइज तो इसलिए नेगेटिव आ गया। और कौन सी फोर्स बनाएगी? ये देखें, ये BX है। BX और X एक्सिस दोनों को गौर से देखें तो दोनों क्या है? आपस में पैरेलल हैं। ये देखें, मेरी बात सुने। ये रहा आपका X एक्सिस, ठीक है, और ये रहा आपका BX। तो BX और X एक्सिस दोनों पैरेलल हैं, तो दिस इज नॉट मेकिंग एनी मूवमेंट। ये कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा। कल भी मैंने आप लोगों को ये बहुत डिटेल में बनाया था। तो BX 0 हो गया। क्या BZ मूवमेंट बनाएगा? जी सर, बिल्कुल बनाएगा। क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 0.5 प्लस 0.6। तो ये देखें, यू बनाएगा। ये यू बनाएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मैंने पॉजिटिव साइन के साथ इसको ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास BZ आ गया। तो यहाँ पे हमें वेट जो है वो सवाल में क्यों था? 75 kg कुछ था, उसको हम 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ गया। और यहाँ से मैंने BZ की वैल्यू निकाल ली। तो अब हमारे पास एक अननोन आ गया। अब हम फाइंड करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर मूवमेंट। अगर मैं इस एक्सिस के ऊपर मूवमेंट निकालता हूँ तो क्या क्या ज़ीरो होगा? देखें, इस वाई एक्सिस के ऊपर AY भी आ रहा है, AX भी आ रहा है, AZ भी आ रहा है। ये जो वेट है ये वाई एक्सिस पे नहीं लगा हुआ। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वाई एक्सिस पे नहीं। ये देखें, ये इस फिगर को देखें, इसके अंदर क्या हो रहा है? ये वेट जो है वो हट के लगा हुआ है। ये जो डिस्टेंस है हमें वो दिया हुआ 0.1। अगर ये भी वाई एक्सिस पे लगा हुआ होता तो वेट भी कोई मूवमेंट नहीं बनाता। लेकिन ये वेट एक्सिस से हट के लगा हुआ है, इसलिए 0.1 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और वेट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये बनाएगा कैसे? देखें, वेट का जो हमारे पास फोर्स वो किस तरह आई हुई है? ये आई हुई है। तो ये बनाएगा यूँ। कैसा बनाएगा ये? हमारे पास बनाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इसलिए मैंने जो है वो वेट इंटू 0.1 शामिल कर दिया। और इसी तरह ये जो F फोर्स है ये भी बनाएगी। F फोर्स ये देखें, ये एरिया हमारे पास F फोर्स, ये कितना बनाएगी वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे ये देखें, ये यूँ बनाएगी ये। तो ये 0.2 होगा। अच्छा जी, आपने जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग बड़े अच्छे से पढ़ी होगी। तो जब एक्सिस के ऊपर मूवमेंट निकाल रहे होते हैं ना,
तो आप हमेशा उसको जो है ना फ्रंट व्यू से देखते हैं। तो फ्रंट व्यू में देखें ये वाई एक्सिस दिखेगा और ये सिर्फ फोर्स दिखेगी, और कौन सा वाला डिस्टेंस दिखेगा, 0.2 वाला दिखेगा, 0.1 वाला नहीं दिखेगा। तो बच्चे इसी में कन्फ्यूज होते हैं, सर 0.1 क्यों नहीं लिया, 0.2 क्यों लिया। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि भाई थ्री इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़िए तो फ्रंट व्यू से देखो, फ्रंट व्यू से तुम्हें 0.1 दिखेगा ही नहीं, तुम्हें 0.2 दिखेगा। तो एफ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.2 ही होगा, और ये बनाएगा किस तरह, बनाएगा ये क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये देखिए मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए ये रहा आपके पास एफ, जो फ्रंट व्यू होगा उसका, और ये रही आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस ये रहा। तो आपको ये वाला डिस्टेंस दिखेगा 0.2। तो अब देखें ये यूँ बनाएगा, यूँ बनाएगा, और ये कैसी डायरेक्शन है हमारे पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एफ इंटू 0.2 मैंने जो है वो यहाँ शामिल कर दिया, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ, और नेगेटिव साइन के साथ एफ इंटू 0.2 शामिल कर दिया। अब हमें एफ भी यहाँ से मिल गया, क्योंकि हमें वेट भी नोन था और सारी चीज़ें नोन थी, तो फोर्स हमारे पास आ गई। तो हमारे पास दो अननोन आ गए। अब हम आते हैं सिग्मा एम जेड की तरफ। तो जेड एक्सिस पे देखें कौन कौन सी फोर्सेस जो है हमारे पास पास हो रही हैं, ए एक्स ए वाई ए जी, तो जेड एक्सिस से ही पास हो रही हैं। क्या वेट पास हो रहा है जेड एक्सिस से, नहीं हो रहा सर। और ये वाली फोर्स क्या पास हो रही है, जेड एक्सिस से नहीं हो रही, लेकिन बी एक्स भी हो रहा है और बी वाई भी हो रहा है। सॉरी बी एक्स नहीं हो रहा, बी वाई हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, और बी 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 जी जो है, बी जी पैरेलल है जेड एक्सिस से, तो पैरेलल तो वैसे ही नहीं बनाती। तो वेट का जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर कितना होगा, वो होगा हमारे पास जो वेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होगा, वेट बल्कि नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि देखें वेट वेट के कौन से एक्सिस में, जेड एक्सिस में, और जेड एक्सिस जो है वो पैरेलल आ गया, इसलिए वेट नहीं बनाएगा। बी एक्स कितना बनाएगा, बी एक्स देखें, बी एक्स की डायरेक्शन देखें, बी एक्स बनाएगा यूँ, तो 0.6 प्लस 0.5 आ जाएगा, और ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो वो नेगेटिव साइन के साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरह जो है हमारे पास और कौन सा बनाएगा, और हमारे पास एफ बनाएगा, एफ कितना बनाएगा, ये यूँ बनाएगा, ये देखें, तो 0.6 प्लस 0.5 और प्लस 0.2, तो आपके पास ये आ गया हमारे पास, और ये मैंने जो है वो नेगेटिव साइन के साथ ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ से मुझे बी एक्स की वैल्यू मिल गई, जो कि मेरे पास आई माइनस का 468 न्यूटन। तो मैंने बी एक्स फाइंड कर लिया, एफ फाइंड कर लिया, और बी जी फाइंड कर लिया। अब बचे तीन अननोन बच गए, ए वाई और हमारे पास ए जी बच गया, और ए एक्स बन गया। तो अब हमने जो है मूवमेंट की तीनों इक्वेशन जो है वो यूटिलाइज कर लिया। हम सिग्मा एफ एक्स लगाएंगे, वो तो बहुत ईजी है। सिग्मा एफ एक्स के अंदर आपके पास ए एक्स आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा, एफ आ जाएगा, उसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं आएगी। इसमें से आपको जो है वो बी एक्स भी आप फाइंड कर चुके हैं, एफ भी फाइंड कर चुके हैं, ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इधर सिग्मा एफ वाई में देखते हैं, एफ वाई के अंदर जो है वो हमारे पास कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सारी फोर्सेज जो जेड एक्सिस में। तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, तो ए वाई 0 के बराबर आ गया, ए वाई की वैल्यू आ गई। सिग्मा एफ जी के अंदर क्या करेंगे, सिग्मा एफ जी के अंदर हम कौन कौन सी फोर्स हैं, ए जी, बी जी, वेट नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये तीन फोर्सेस हैं, आपको बी जी भी पता है, वेट भी पता है, यहाँ से ए जी की वैल्यू आ जाएगी। तो एक दो तीन, तीन पहले ही फाइंड कर चुके थे और तीन अब फाइंड कर लिए। तो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, हमने 6 रिएक्शन जो है वो फाइंड कर लिए हैं। तो थैंक यू।